हाँ जी, आप करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ना हमने देखना है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। अच्छा, इक्वल सेट्स जो होते हैं ना, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। 2 सेट्स कोई भी ए और बी हमारे पास होंगे, तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास ऐसे होता है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं लेकिन इनकी तादाद सेम होती है। इधर डेफिनेशन लिखी हुई है, इक्विवेलेंट सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात है इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी ए है, नॉन एम्प्टी सेट है और हमने कोई रिलेशन टिल्डा डिफाइन किया है इस पे। तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब ये 3 प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक और तीसरे नंबर पे ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में इस तरह होगा कि कोई एक एलिमेंट ए जो हम ए से लेंगे, ए नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से कोई एलिमेंट ए लिया तो वो खुद के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ए इक्विवेलेंट होगा ए के। दूसरे नंबर पे है सिमेट्रिक, हमने कोई 2 एलिमेंट लेने हैं सेट ए में से, तो अगर ए इक्विवेलेंट बी है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि बी इक्विवेलेंट होगा ए के। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रांजिटिव। अगर ए इक्विवेलेंट बी है और बी इक्विवेलेंट सी है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि ए इक्विवेलेंट हो जाएगा सी के। इसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन इजी जो वो तो ये है कि कोई भी सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट सेट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा सेट पहले नंबर पे अगर वो एम्प्टी है तो फिर भी फाइनाइट है, अगर एम्प्टी नहीं है और उसमें हम कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एलिमेंट लेना है n, तो हम अगर बाइजेक्शन उसमें ले सकें तो हमारे पास वो फाइनाइट सेट होगा। अदरवाइज अगर कोई भी बाइजेक्शन हमें नहीं मिलती तो वो सेट इनफाइनाइट होगा। इसके बाद है इक्विन्यूमरस। Two sets A and B are called equinumerous if there is a bijection f from set X to set Y, and we write it as A is equivalent to B. इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि ओपन इंटरवल ए कोमा बी इक्विवेलेंट होता है ओपन इंटरवल सी कोमा डी, और ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट के लिए हम जस्ट ये करेंगे कि हम बाइजेक्शन शो कर देंगे कोई फंक्शन डिफाइन करके। तो अगर बाइजेक्शन शो हो जाती है तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे। डिफाइन हमने फंक्शन लिया है ओपन इंटरवल ए कोमा बी से ओपन इंटरवल ए कोमा सी कोमा डी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इंजेक्टिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई 2 एलिमेंट ले लिए x1 और x2 ओपन इंटरवल ए कोमा बी से, सच दैट कि उनकी जो इमेजेस हैं वो दोनों सेम है, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर ये सेम है तो वन वन के लिए हमें ये शो करना होगा कि वो जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे, यानी कि एक्स वन बराबर होगा एक्स टू के। तो एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास आ गया सी प्लस डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स वन माइनस ए बराबर सी प्लस डी माइनस सी बी माइनस ए एक्स टू माइनस ए। तो दोनों तरफ हमने सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी बच गया डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए एक्स वन माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए एक्स टू माइनस ए। तो हमारे पास यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, एक्स वन माइनस ए बराबर है एक्स टू माइनस ए, क्योंकि दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई हो रहा है डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए वो दोनों तरफ सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए अगर हम दोनों तरफ ऐड करें तो ए से कट जाएगा, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वन बराबर आ जाएगा एक्स टू के। तो ये फंक्शन वन वन हो गया। दूसरे नंबर पे हमने ऑन टू शो करना है। ऑन टू के लिए हम कोड मेन में से कोई एलिमेंट लेंगे,
for every b belongs to b there exists a belongs to a such that f of a is equal to b। तो हमने कोड मेन यानी कि सी कोमा डी से कोई एलिमेंट वाई ले लिया, लेट वाई बिलोंग्स टू सी कोमा डी। तो इसका क्या मतलब है कि वाई ग्रेटर देन होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा सी से और स्ट्रिक्टली लेस देन होगा डी से। तो हमने यहाँ पर सी सब्ट्रैक्ट किया, सी माइनस सी हमारे पास जीरो आ गया, वाई माइनस सी और डी माइनस सी आ गया, यानी कि वाई माइनस सी ग्रेटर देन जीरो एंड वाई माइनस सी इज लेस देन डी माइनस सी। तो इसके बाद हमने बी डी माइनस सी से डिवाइड किया, डी माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी माइनस ए से सबसे पहले मल्टीप्लाई करें इसको, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और डी माइनस सी से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा जीरो इज जीरो लेस देन बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी, वाई माइनस सी लेस देन बी माइनस ए। डी माइनस सी कैंसिल हो गया, ऊपर भी और नीचे भी आ रहा है। तो इसके बाद हमने ए ऐड किया हर तरफ, ए ऐड करेंगे, ए प्लस जीरो ए आ जाएगा, इज ए लेस देन ए प्लस बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी लेस देन बी माइनस ए था, इसमें ए ऐड हुआ और ए माइनस क्या और ए प्लस क्या दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बी बच गया। तो ये ना कोड मेन के एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट हमें मिल गया जो ए और बी के दरमियान लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू हो गया, कि यानी कि कोड मेन के हर एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई प्री इमेज मिल गई है। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन इंजेक्टिव भी हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया, यानी कि वन वन भी हो गया और दूसरे नंबर पे ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब है ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ये जो हमने ओपन इंटरवल दो लिए थे सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। हेंस ए कोमा बी इज इक्विवेलेंट टू सी कोमा डी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सी कोमा डी इक्विवेलेंट होगा ए कोमा बी से। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है सिमिलरली हम कोई भी ओपन सेमी ओपन इंटरवल ले लें या फिर क्लोज्ड इंटरवल ले लें, तो वो इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के। इसके बाद एग्जांपल ली हुई है 0,1 इक्विवेलेंट है ए कोमा बी से। अच्छा, डिफाइन अ फंक्शन f0,1 टू ए कोमा बी सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए एक्स। ये जो है ना रिलेशन, ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इस वाले में हमने वैल्यूज पुट की हैं, यानी जहां पर हमारे पास ए और बी आ रहा है उसमें हमने ए की जगह जीरो और बी की जगह हमने वन पुट किया है इस वाले रिलेशन में। और जहां पर हमारे पास डी और सी आ रहा है उसमें हमने ए और बी की वैल्यूज पुट की हैं। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पर भी बाइजेक्शन शो करनी है, तो सबसे पहले बाइजेक्शन के लिए वन वन शो करेंगे। तो इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए x1 और x2 सच दैट कि उनकी इमेजेस सेम है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो जो फंक्शन डिफाइन किया उधर से हमारे पास एफ ऑफ x1 आ गया ए प्लस बी माइनस ए इंटू x1 बराबर आ गया ए प्लस बी माइनस ए इंटू x2। ए सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए इंटू x1 बराबर बी माइनस ए इंटू x2। यहाँ पर हमारे पास आ गया x1 बराबर है x2, यानी कि जो हमने दो एलिमेंट लिए थे और उनकी इमेजेस सेम थी, तो हमारे पास वो एलिमेंट्स भी सेम आ गए हैं, यानी कि ये फंक्शन वन वन हो गया। आप दूसरे नंबर पे हमने शो करना है ऑन टू के लिए हम कोड मेन में से कोई एलिमेंट लेंगे। फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इधर भी हम कोड मेन में से कोई एलिमेंट लेंगे, यानी कि लेट वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि y लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू b। अगले स्टेप में a सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए जीरो लेस देन और इक्वल टू y माइनस ए लेस देन और इक्वल टू b माइनस ए।
इसके बाद बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया है, तो बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो 0 इंटू 1 ओवर बी माइनस ए 0 आ गया, वाई माइनस 1 ओवर बी माइनस ए, तो आगे जो साइड है वो 1 हो जाएगा, बी माइनस ए ओवर बी माइनस ए है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया। तो ये 0,1 जो क्लोज इंटरवल 0,1 लिया था उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट मिल गया y माइनस ए ओवर बी माइनस ए, जिसके कोई भी कोड मेन के एलिमेंट के लिए हमारे पास प्री इमेज मिल गई है, वो क्या है y माइनस ए ओवर बी माइनस ए। तो ये हमारे पास ऑन टू हो गया। इसका क्या मतलब है कि क्लोज इंटरवल हमने लिया था 0,1, ये इक्विवेलेंट हो गया है a, b के। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से a, b भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0,1 के। इसके बाद एग्जांपल है कि -π/2 हमने ओपन इंटरवल लिया -π/2 से लेके π/2 तक, ये इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर के। तो हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है -f -π/2 टू π/2 टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। ये जो डायग्राम है ना, ये tan x का हमारे पास ग्राफ है। तो यहाँ पर हमने वैसे ही बाइजेक्शन शो करनी है जैसे पिछली एग्जांपल में हमने की है। तो बाइजेक्शन के लिए हम पहले ऑन 1 देखेंगे, फिर ऑन 2 देखेंगे। अगर 1 और ऑन 2 हो गया तो हमारे पास बाइजेक्शन हो जाएगी। तो हमें पता है कि 1 हम चेक करते हैं, अगर ग्राफ हमें पता हो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक ही पॉइंट पे टच करेगी ग्राफ को। तो अगर एक ही पॉइंट पे टच करती है तो हमारे पास 1 होता है फंक्शन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें कहता है। यहाँ पर है ना नोट में लिखा है 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में से ये रिजल्ट निकाले हुए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 के लिए है हॉरिजॉन्टल लाइन कट एट मोस्ट 1 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अगर एक से ज्यादा करती है तो हमारे पास वो फंक्शन 1 नहीं रहेगा। ऑन टू के लिए है कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन नेसेसरी टच द लाइन। बाइजेक्टिव अगर ये 1 और ऑन टू हो गया तो हमारे पास बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव के लिए लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन कट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके देखी थी, ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है ग्राफ को। जहां पर मर्जी ड्रा कर लें ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो इसका क्या मतलब है, ये बाइजेक्टिव हो गया। अगर बाइजेक्टिव है तो हमारा ये जो रिजल्ट है, जो एग्जांपल है वो ठीक है। -π/2 π/2 इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के। इसके बाद एग्जांपल है शो दैट ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इज इक्विवेलेंट टू r। तो हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है। चूंकि हमें पता है कि सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 0 इन्फिनिटी इक्विवेलेंट है r के, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, r इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 इन्फिनिटी के। तो यहाँ पर इस तरह फंक्शन डिफाइन किया है एफ r टू 0 इन्फिनिटी सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू e x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, इधर डायग्राम जो बनी हुई है। तो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट यूज करेंगे और देखेंगे क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू है। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। जहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी दैट horizontal line cut at exactly 1 point, so f is a bijection function। अगर ये बाइजेक्शन हो गया तो 0 r इक्विवेलेंट हो गया 0 इन्फिनिटी से। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि 0 इन्फिनिटी इक्विवेलेंट होता है r के। मैम इतना ही था हमारा बस इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। नेक्स्ट किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना इनसे तो पूछ ले।
जी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काउंटेबल सेट, वो किसने करना है? मैम स्टॉप कर दूं शेयरिंग, स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ कर दो, और जिसने वो करना है काउंटेबल सेट वो अब स्क्रीन शेयर करे जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर। जी मैम। हाँ जी, किसने करना है? तजल्ला। बेटे आपने समझानी है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो फायजा अभी तक आई नहीं है, वो उसने पहले बोला था ना, उसके बाद मैंने एग्जांपल्स करनी थी। जी जी तो जल्ला ये पेज तो निकाल दो, फर्स्ट वाला काउंटेबल सेट वाला। जी मैम। जी फर्स्ट डेफिनेशन है, हमारा जो टॉपिक है वो काउंटेबल सेट है। उसकी डेफिनेशन ये है कि अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। सबसे पहले तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? अ सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। और इसकी अदर डेफिनेशन जो सी है वो है अ सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट if it has one-to-one correspondence with the natural number. फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए वन टू वन कोरेस्पोंडेंस किसे कहते हैं। वन टू वन कोरेस्पोंडेंस को बाइजेक्शन भी बोलते हैं, मींस वन टू वन एंड ऑन टू। और मतलब ये हो तो फिर जो जिस सेट में ये मतलब वन टू वन कोरेस्पोंडेंस हम बना सके उस सेट को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। इसकी सम एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये सारे काउंटेबल सेट हैं, हम वन टू वन कोरेस्पोंडेंसेस में बना सकते हैं। और अगर हम सेट लें सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, इसके साथ कोरेस्पोंडेंस अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बनाएं और अगर फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n लें। अगर इधर मैम वो एग्जांपल नहीं दी गई, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं इधर गिवन, मैं ऐसे बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लें। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n। जी अगर हम इसमें पुट करें तो हमें इसे 1 पुट करें तो इस आता है 2। लिख के बता दो ना अगर लिख सकते हो स्क्रीन पे तो। मैम वो तो जल्ला शेयर कर रही है स्क्रीन में। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n है फंक्शन। मीन्स कि हम ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लें तो सेट ऑफ इवन नंबर लें तो फिर इसमें वन टू वन कोरेस्पोंडेंस हम बना सकते हैं। इस वजह से ये काउंटेबल सेट है। और इसके अबाउट हम रिजल्ट्स हैं इम्पोर्टेंट। इफ देयर इज अ काउंटेबल सेट देन एनी सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट विल बी काउंटेबल। मतलब अगर एक हम काउंटेबल सेट लेते हैं और उसका कोई सबसेट लेते हैं तो वो यकीनी तौर पे वो भी काउंटेबल ही होगा। और अदर रिजल्ट है इफ ए एंड बी आर काउंटेबल देन उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो भी काउंटेबल होगी। ये रिजल्ट्स आपने असाइनमेंट में नहीं लिखे हुए? मैम ये रिजल्ट इधर नहीं मौजूद। बेटा लिखने थे ना, ये तो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। मैम ये तो इनको मैं बाद में ये सारे लिख सेंड के कर ना एक दूंगी। पेज पे हाँ कर जी देते हैं, मैम, ग्रुप में सेंड करते हैं। ठीक है।
डिसाइड किया there is a countable set then any subset of the countable set will be countable. इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हम सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर हमने प्रूफ किया हुआ है, ये तजल्ला बताएगी आपको प्रूफ इसका. सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर काउंटेबल है और अगर हम सबसेट लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सब सबसेट हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर के, तो ये दोनों जो से हैं वो काउंटेबल होंगे लाजमी तौर पे. वैसे भी प्रूफ ही है और अदरवाइज हम देखते ही बता सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर जो से हैं वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का. इस वजह से ये काउंटेबल होंगे लाजमी तौर पे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक थ्योरम है, अ काउंटेबल यूनियन ऑफ द काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. मतलब अगर हम काउंटेबल सेट लेते हैं, उनका यूनियन लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी काउंटेबल ही सेट होगा लाजमी तौर पे. मैम इसका प्रूफ करना. नहीं प्रूफ इस्तेमाल होंगी. जी मैम. नेक्स्ट मैम तजल्ला ने बताना. अभी आप जो साथ एग्जांपल्स बता रहे थे ना, जो आप कह रहे हो कि असाइनमेंट में नहीं है, वो भी आपने साथ ऐड करके तो ग्रुप में भेज देनी है. ठीक है जी मैम. जी चलें नेक्स्ट. जी मैम आगे एग्जाम्पल्स करते हैं. आगे इसके एग्जाम्पल्स काउंटेबल सेट्स के एग्जाम्पल करते हैं. शो दैट सेट ऑफ ऑड नंबर इज काउंटेबल. अब हमने देखना है कि जो ऑड नंबर्स होते हैं ये कैसे काउंटेबल होते हैं. काउंटेबल होने के लिए हमारे पास इसके अंदर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए ये. और बाइजेक्टिव के लिए हमें पता है कि बाइजेक्शन के लिए हमारे पास 2 जो होते हैं, एक 1-1 होना चाहिए और एक ऑन टू होना चाहिए. 1-1 के अंदर हमें पता है क्या होता है. 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, मतलब 2 सेट्स हमारे पास हों ए और बी. तो हर जो है डोमेन के लिए और कोड डोमेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एक प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए. इसी तरह जब हम ऑन2 को देखते हैं, ऑन2 में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे पास डोमेन होती है और कोड डोमेन होती है. डोमेन को अगर हम ए का नाम दें और कोड डोमेन को बी का. इस तरह बी में कोई भी एलिमेंट जो है हमारे पास जो है ना वो मैपिंग के बगैर नहीं रहना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट बी का यूज़ होना चाहिए कोड डोमेन का. उसके बाद इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. इसमें है कि टू शो दैट, इसमें हमने ये शो करना है कि ऑड नंबर जो हैं वो काउंटेबल हैं. To show that O is countable, we have to show that countability infinite. For this purpose, we have to prove. अब हमने प्रूव करना है, किसी भी चीज़ को हमने काउंटेबल प्रूव करना हो तो हमने उसको उसके नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट प्रूव करना होता है. उसके लिए हम एक जो है हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं. फंक्शन हमारे पास है एफ है, नेचुरल नंबर से ऑड नंबर्स पे, और उसके ऊपर एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1. और ये अब जो हमने ये फंक्शन लिया है इसको अब हमने बाइजेक्शन इसके अंदर प्रूव करनी है. बाइजेक्शन के लिए हमारे पास एक तो 1-1 प्रूव करना पड़ेगा और दूसरा हमारे पास ऑन2 प्रूव करना पड़ेगा. 2 कंडीशन होती हैं बाइजेक्शन की. और उसके लिए सबसे पहले 1-1 की तरफ आते हैं. 1-1 में क्या करते हैं कि हम जो है 2 ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर्स में से कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 और x2. उसके बाद हम जो उनकी इमेजेस हैं उनको इक्वल करके, तो उसके बाद हम अपना इस तरह ये क्राइटेरिया होता है 1-1 का, तो उस क्राइटेरिया के तहत हम इस तरह से करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2. और जो आपको हमें पता है हमारा जो फंक्शन था, जो हमारा यहाँ पर हमने फंक्शन लेट किया था एफ ऑफ एक्स -1 लिया था, तो यहाँ पर हम वही पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स x1 की जगह x1 और x2 की जगह x2 पुट कर देंगे. उसके -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा और 2 भी कैंसिल होके फिर x1 इज इक्वल टू x2. और ये 1-1 हमारा जो है उसका क्राइटेरिया जो है 1-1 का फुलफिल हो गया, तो ये 1-1 प्रूव हो गया. उसके बाद हम ऑन2 की तरफ आते हैं. ऑन2 में क्या होता है, ऑन2 में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो हमारा कोड डोमेन का एलिमेंट लेते हैं हम, क्योंकि हमारा फंक्शन था अच्छा y से जो है y से लिया है हमने कोई एलिमेंट, सॉरी ऑड नंबर लिया है y. और ये इसके लिए हमेशा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये किसकी डेफिनेशन बनती है, ये ऑन2 की डेफिनेशन बन गई है. इसके लिए ये जो है x इज इक्वल टू y प्लस 1/2. ये हमने कैसे किया है, हमारे पास ये हमारे पास वो था ना
यहाँ पर ऊपर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 था, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट करके इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो इस तरह इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से वैल्यू निकाली एक्स की, तो ये वाली एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। इससे हमें पता चल गया कि एफ जो है ऑन टू है, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन ही ये है कि जो हमारे पास कोडोमेन में जो कोई एलिमेंट होता है उसके मतलब वो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होती है, यही उसकी डेफिनेशन है। तो ये ऑन टू यहाँ पर प्रूव हो गया, मतलब हमारे पास इनटू भी 1 भी जो है वो भी प्रूव हो गया और ऑन टू भी हो गया, इसलिए ये जो है बाइजेक्शन की कंडीशन प्रूव हो गई है, तो ये जो एफ है वो बाइजेक्शन हो गया। उसके बाद ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से जो है ऑड नंबर भी इक्विवेलेंट हो गया नेचुरल नंबर के, और यही हमने प्रूव करना था, और इससे हमारा प्रूफ हो गया है कि ऑड नंबर जो होता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। इससे हमें पता चल गया इनफाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबल सेट तो हो गया ना, ये हमने प्रूव करना था। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। शो दैट सेट ऑफ इवन नंबर इज काउंटेबल। अब हमने इवन नंबर को देखना है कि वो काउंटेबल कैसे होते हैं। टू शो दैट इवन इज काउंटेबल वी हैव टू प्रूव दैट इवन इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अब हमने जैसे हमने ऑड नंबर को देखा था कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया था, तो बाद में हमने कह दिया था कि काउंटेबल है, तो इसी तरह हम इवन नंबर्स को भी उसी तरह लेकर चलेंगे कि ये एक काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया तो फिर ये जो है वो काउंटेबल कहलाएगा। उसके बाद सबसे पहले इसको हमें जैसे फ़ायज़ा ने आपको पहले बताया काउंटेबली के लिए हम क्या हमारे पास कंडीशन होती है कि वही सारी चीज़ें जो हमने पहले की हैं कि नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए टू शो दैट, इसलिए फिर हमने इस तरह से ले लिया कि हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एक फंक्शन है वो n से e है। जब हमने ऑड नंबर्स को किया था तो हमने नेचुरल नंबर से ऑड नंबर्स के लिए लिया था, अब हमने नेचुरल नंबर से इवन नंबर के लिए लिया। तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन जो है वो ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसके जो है काउंटेबली जो है इसको भी प्रूव करने के लिए हमें वही बाइजेक्शन प्रूव करनी पड़ेगी, वही 1 और ऑन टू। सबसे पहले वो ऑन टू को जो है वो करने के लिए सपोज वही नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट्स ले लेंगे और उसी तरह उनकी जो इमेजेस हैं उनको इक्वल रख के, तो फिर जो उनकी ये प्री इमेजेस हैं वो इक्वल हो जाएंगी। देखें एफ ऑफ एक्स 1 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 माइनस 2, इस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा। फिर वो 2 जो है 2 से कैंसिल होकर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1 जो है वो प्रूव हो गया है। उसके बाद हमारे पास ऑन टू आ जाता है। ऑन टू के लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है। ऑन टू के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोड मेन का जो हर एलिमेंट जो है वो मैपिंग में यूज़ होना चाहिए, और उसमें ये है कि जो कोड मेन का एलिमेंट होता है वो ही यही डेफिनेशन है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ई जो है हमारे पास रेंज ई है ना, वी हैव एनी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, और यही इसी से एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जो था उसकी जगह जैसे हमने पहले किया था ये वैसे ही किया है, यहाँ पर हमने पुट किया था। उसके बाद एक मिनट क्या हो रहा है, उस तरह ही अच्छा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2/2 हो गया, तो इससे यहाँ पर हमारे पास ऑन टू भी हमारे पास प्रूव हो गया है। अब हमारे पास 1 to 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव हो तो नेचुरल नंबर्स जो है वो हो गया इक्विवेलेंट हो गया इवन नंबर्स के, और बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है एन के। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि एफ जो काउंटेबली फाइनाइट, और सबसे पहले हमने यही बात की कि सबसे पहले हम जो है इसको काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेंगे, उसके बाद ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ये काउंटेबल सेट हो जाएगा, और ये हमारा खत्म हो गया प्रूफ। मैम बस इतना ही था। अच्छा काउंटेबल भी हो गया हमारा और इक्विवेलेंट भी हो गया। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है ग्रुप जिसने अनकाउंटेबल सेट को करना है? यस मैम, ग्रुप नंबर 3 है।
अच्छा ठीक है, अब वो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगी, उसमें करते हैं, ठीक है, उसको मैं अलग लेक्चर बनाना चाह रही हूँ। अच्छा जी, अभी तक हाँ अभी वो करते हैं, आज ही करना है वो भी। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी, किसी ने कुछ पूछना हो? चलें ठीक है, मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ। अब आप लोग जो मैं नेक्स्ट मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो, और आमना ने करना है ना, आमना अहमद? यस मैम। हाँ जी, तो आप जो है वो फिर स्क्रीन शेयर कर लेना, ठीक है? यस जी मैम। मैम नेक्स्ट मीटिंग कब तक स्टार्ट करेंगी? अभी फौरन। ओके मैम।